हमजा वल्द सलीम अख्तर जो हमारे जो सेकंड गवाह हैं इस मौके वारदात की, मैं हमजा का सबको हमजा को ऑनियर करने जा रहा हूँ। ठीक है, वो अपना मौकफ देगा। सारे किए किराए की फसाद की जड़ ही आमना है। ये नहीं होती कि किसी इंसान को ना हक को मार के उसको डेड बॉडी को जाके जला। मेरी माँ दर बदर भटक रही है इंसाफ के लिए, उसका बच्चा नहीं दुनिया से गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और डिलीवरी बॉय केस में एक बार फिर बड़ी पेशरफ्त हुई है और ये जो खबर हम आपको देंगे यकीनन उसके बाद आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि कुछ दिनों से कुछ ऐसी वीडियोस सामने आई कि मुल्ज़मान की तरफ से ऐसे बयानात दिए गए कि इस केस में अब बहुत बड़ा होने वाला है। असल में इस केस में क्या होने वाला है, हमारे साथ मुद्दई मुकदमा रईस के भाई अली रज़ा मौजूद है। हम इनसे ये जानते हैं कि क्या रईस कत्ल केस में जो इनके चश्मदीद गवाह हैं और उन गवाहों में से एक गवाह जिस गवाह का नाम हमजा है, जो आज तक मंजरेआम पर नहीं आया था, हम उनका अगली वीडियो में मौक़िफ़ रखेंगे कि वो क्या कहते हैं। लेकिन मुल्ज़मान की तरफ से जो इंटरव्यू सामने आए हैं उनमें उनका ये कहना है, उनका ये इल्ज़ाम है कि जो रईस कत्ल केस में जो चश्मदीद गवाह हमजा है वो गवाही देने से मुकर गया है। उसने अदालत में इस केस में गवाही देने से इनकार कर दिया है। यकीनन आपने मुल्ज़म जो फरहान है उसके भाई का और उसके वकील का भी इंटरव्यू सुना होगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था कि हम आपके सामने मुद्दई मुकदमा की तरफ से उनका भी मौक़िफ़ लेकर आएँ कि उनका क्या कहना है। क्या इनके जो चश्मदीद गवाह हैं उन्होंने गवाही देने से इनकार कर दिया है, या फिर मुल्ज़मान का सिर्फ ये एक प्रोपोगंडा है, या फिर उनका ये मकसद है कि इस केस को किसी न किसी तरीके से ख़राब करेंगे। अली रज़ा से बात करते हैं और इनसे ये पूछते हैं सबसे पहले कि इनका कौन सा गवाह है जिसने गवाही देने से इनकार कर दिया, और उससे पहले हम पूछेंगे कि क्या इन्होंने जो मुल्ज़मान की तरफ से जो मौक़िफ़ आए हैं उनको सुनकर इनको कैसा लगा है। अली भाई, दोबारा से बहुत शुक्रिया, आपका टाइम दिया। यकीनन आपने मुल्ज़म फरहान के भाई का इंटरव्यू तो सुना होगा कि ये जो आपके गवाह थे इनमें से एक गवाह ने गवाही देने से इनकार कर दिया। क्या वाकया में ही आपके गवाह ने इनकार कर दिया? ये बिल्कुल झूठ है। अच्छा, ठीक है। हमजा वल्द सलीम अख्तर जो हमारे जो सेकंड गवाह हैं इस मौके वारदात के, ठीक है, उसको बैकअप पे रखा है। हाँ। वो हर डेट के जब भी तारीख होती है हर डेट पे हमारे साथ जाता है। ठीक है, वहाँ पे अपने टेंडर्स लगाने के लिए। ठीक है। दूसरा जो गवाह खान है वो भी, जितने भी गवाह खान है, ये बिल्कुल सरासर एक प्रोपोगंडा है। क्यों ये प्रोपोगंडा की जरूरत पड़ गई? जरूरत इसलिए पड़ गई जब उनको पता चल रहा कि मेरे भाई को सजा होने जा रही है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, इसलिए वो लोगों को ना उलझाना चाह रहे, जजेस को उलझाना चाह रहे हैं। लेकिन अदलिया, माशाल्लाह अदलिया मौजूद है यहाँ पे यार। लोग इतनी सेंस रखते हैं सच क्या है और झूठ क्या है। ठीक है। जो उस बरखुरदार ने जो इंटरव्यू किया, आप उसके नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कभी वो पढ़े ना पूरे प्रॉपरली। किस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं? जो अलियान ने जो इंटरव्यू किया उसके फरहान के भाई ने। अच्छा। ठीक है, तो मैं ज्यादा इंटरव्यू नहीं सुनता, मैं लोगों की राय देखता हूँ। ठीक है। कमेंट पढ़े आपने? लोग, आप उसमें देखें ना, लोगों ने जो कमेंट सेक्शन में जो लिखा है आप उसमें देखें कि लोगों ने कैसे लान तान की उनके ऊपर। अच्छा, मैं नहीं कह रहा, ये कमेंट्स लिखा हुए। ठीक है, मैंने कमेंट्स पढ़े। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि कत्ल तो हमारे भाई ने किया ही नहीं है। सही, वो ऊपर से कोई फरिश्ता आ गया था ना। कौन थे आप बताइए? मैं आपको बता रहा हूँ भाई, मेरा आपसे सवाल है। फिर वो कौन थे? फरहान, अलियान, अरगमान, यही भाई थे ना? आमना थी, और कौन मौजूद था? ठीक है। जो पीएसएफ की जो रिपोर्ट्स हैं वो गलत तो नहीं हो सकती। अच्छा, ठीक है। मेरे भाई जब सारी इनके खिलाफ अल्लाह के फजल से, मेरे भाई जब हमने इनको अरेस्ट करने गए हैं, ठीक है, वहां पे जब पुलिस ने थोड़ी सी सख्ती की इनके ऊपर, आमना बोली कि आप इस तरह सख्ती ना करें, मैं आपको बताती हूँ। ये सारी कहानी तो हम सुना चुके हैं लोगों को सुना चुके ना। मैं आपको वही बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये कड़ी से कड़ी मिलती है। अच्छा, इसी तरह फिर उसने क्यों ये कहा कि ये कत्ल तो हमारे भाई ने किया ही नहीं है, वो हमारे घर आया ही नहीं है? ये बिल्कुल झूठ है। हाँ। पुलिस इतनी नहीं है, हमारे इदारे मौजूद है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस है। हाँ। ठीक है, ये हाई लेवल पे जाके इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही हुई है। जो केस चल रहा है, ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा है। बिल्कुल, केस इसी बिहाफ पे चलता है ना, जब आपकी तफ्तीश मुकम्मल होगी हो। ठीक है, ट्रायल अब आपका चल रहा है कोर्ट में,
जब उनको पता चल रहा है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ट्रायल में भी आप लोग पेश नहीं हो रहे? कौन नहीं पेश हो रहा? आप लोग मेरे भैया, आपके पास स्टैंडर्ड शीट है? मेरे पास तो नहीं है भाई, मेरे पास है। हाँ। कौन? क्योंकि उन्होंने जो आमना की जमानत दायर की है उसकी ग्राउंड यही बनाई है कि ये लोग जो है वो ट्रायल में पेश नहीं हो रहे, तो लिहाजा हमें जमानत दी जाए। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं ऑन दी कैमरा आपको वो टेंडर शीट दिखा सकता हूँ। अच्छा। कि जिसके ऊपर हमारी जो हाजिरी लगी, इनके वकील साहब नहीं आते। अच्छा। इनकी तरफ से जो भी हो रहा है, इनकी तरफ से हो रहा है। हम तो भाई हर तरीक पे जाते हैं। अच्छा। ठीक है, आपका रूटीन के साथ? हम भाई पूरी रूटीन के साथ, चाहे 4 दिन के बाद डेट पड़ रही है, चाहे 10 दिन के बाद है, जब भी है हम जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे गवाह खान साथ जाते हैं, साजिद जाता है, हमजा वल्द, सलीम अख्तर। अच्छा। ठीक है, ये 2 गवाह हैं? ये 2 हमारे गवाह खान है। अच्छा। और मैं आपसे हमजा की मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है आपके इंटरव्यू में, ये आप बताना चाह रहा हूँ कि मैं हमजा को ऑनियर करने जा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, वो अपना मौकफ देगा जिस पर ये इल्जाम लगा है, जिसके ऊपर ये इल्जाम लगा है। हाँ। वो कहता भाई इस तरह की कोई बात ही नहीं है, टेंडर शीट की तरह। मैंने कहा शीट मेरे पास है। ठीक है। शीट दे दी। उसके बाद वो कहता भाई मुझे जहां बुलाओ मैं आने के लिए हाजिर हूँ। तो हमजा के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाने का मुल्ज़मान की तरफ से जो मौक़िफ़ आया है, या फिर उन्होंने जो कहा है कि उसने गवाही देने से वो मुहनरफ हो गया है और नहीं, ये बिल्कुल झूठ है भाई। ये इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई फिर? भाई ये बिल्कुल झूठ है, किसी ने लिख के नहीं दिया। ठीक है, हमजा हमारे साथ जाता है। ठीक है, हाजिरी लगाते हैं, हम तो इनका वेट करते हैं वहां पे ये लोग आए, नहीं आते। अच्छा। ठीक है, हम लोग इनका वेट करते कि आए, जल्द से जल्द इनको फांसी हो कहीं हमजा उनके साथ अंदर खाते नहीं में तो भाई, गया? नहीं भाई, वो बेफिक्र हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, ये बड़ा एक हाई प्रोफाइल केस है। ठीक है, हमारा अपना है वो। ठीक है, ये केस अच्छा। मेरा बच्चा, रईस जो था हमारा बच्चा था। ठीक है। तो हम इनको भाई कभी भी इनका पीछे नहीं छोड़ने वाले। हाँ। मैंने आपके कई बार आपके इंटरव्यूज में ये कह चुका हूँ बिल्कुल कि हम अपने इंसाफ के लिए हर कानून का दरवाजा खटखटाएंगे, और इंशाल्लाह हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, केस अब आपका कौन सी स्टेज पर पहुंच चुका है और कब तक इस केस का जो फैसला है वो आने वाला है? भाई इंशाल्लाह अनकरीब इस केस का फैसला आने वाला है। और क्या होगा फैसला? इंशाल्लाह सजाए मौत होगी इनको, फांसी। किसको? फरहान को होगी, आमना को होगी। अच्छा। जो मुर्जमान है इनको फांसी होगी अल्लाह के फजल से। अच्छा, आपने पिछले इंटरव्यू में मुझे ये बताया था कि जो मुल्ज़मा आमना है उसके बच्चे जो हैं वो दर बदर भटक रहे हैं, लेकिन मुल्ज़मा के जो देवर हैं, मुल्ज़म फरहान के जो भाई जिनका मौक़िफ़ सामने आया, उन्होंने कहा बच्चे तो हमारे पास हैं और हाँ, इसमें कोई सदाकत नहीं है कि जी उनमें आपस में जो है वो अलहदगी हो गई है। ये आप लोगों ने सिर्फ एक हमदर्दाना और या हमदर्दी लेने के लिए सोशल मीडिया पर आए हैं और आकर जो है वो अपनी राम कहानी सुनाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, बच्चे हैं। मैं आपको पहले भी अपना फर्स्ट इंटरव्यू में यही कह चुका हूँ कि वो बच्चे हैं, हमारा उनके साथ किसी तरह का नहीं, वो हमारे बच्चों जैसे हैं। ठीक है, जो कसूरवार है वही कसूरवार है। देखिए, आपने कहा कि वो बच्चे हमारे बच्चों जैसे हैं, तो आप उन बच्चों की माँ को रिलीज करवा दें। कभी नहीं करवाएंगे उसको, आप हरगिज ना सोचना भाई। सारे किए कराए की फसाद की जड़ ही आमना है। अच्छा, समझ आई? सारी किए कराए की जड़ कौन है? आमना है। माफ करने वाला मैं कहता हूँ कि अल्लाह को बड़ा अजीज है। बेशक अल्लाह साहब, मैं इस चीज को मानता हूँ। ठीक है, लेकिन इंसाफ करने वाला भी कौन है? अल्लाह की जात ही, अल्लाह की जात है। मेरी बात 1.5 साल हो गया जेल भाई, अल्लाह के फजल से कई साल ये जेल की सलाखों के पीछे जाएगी। आज भी हम लोग कोर्ट में गए थे तो बड़ा वो आपने मिसाल सुनी है ना, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चलेगी। देखिए अली भाई, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। देखें, आप भी हम भी माओ बहनों बेटियों वाले हैं, गलती इंसान से हो जाती है। नहीं तो गलती का मुदावा भाई नहीं, गलती इतनी बड़ी नहीं होती। मेरी बात सुने, मेरी बात भजन, गलती ये नहीं होती कि किसी इंसान को ना हक को मार के उसको डेड बॉडी को जाके जला के इंसानियत की तजलील करना। तो वो आमना ने तो नहीं ना आग लगाई थी, जलाया था भाई। प्लान मर्डर करने वाले कौन थे? उसके शोहर ने मारा ना भाई। मारा शोहर ने, बुलाया किसने? हाँ, शोहर के कहने पर ही उसी ने कहा था कि मैंने बुलाया था। तो देखें, आपकी बात पे आ जाते हैं, शोहर के कहने पे बुलाया। हाँ, तो मारने का इरादा तो शोहर का था। जाहिर सी बात, मारने का इरादा था, तो इसलिए उसके बुलाया ना, उसके थ्रू बुलवाया उसने कि बुला इसको। तो बुलाया, इन्होंने सारा प्लान मिलनी चाहिए ना। तो भाई इंशाल्लाह उसको भी मिलेगी। हाँ। आमना को भी मिलेगी। आमना भी कसूरवार है। हाँ। हम लोग आमना का भी पीछा नहीं छोड़ने वाले। अगर उसको मौका मिल जाए, वो आपके पास आ जाए, माफी मांग ले आपकी वालदा से, बड़ों से, तो माफ नहीं करेंगे आप? नहीं, वो बाद की बात है। बात पता क्या है? सबसे पहले बात है हमारा जो मेन जो हमारा फोकस है ना, इनको सजा दिलवानी। अच्छा, ठीक है,
उसके बाद चाहे आप माफ कर दें। नहीं, वो बात इतनी जल्दी भी नहीं इनको माफी मिलने वाली मेरे भाई, हमसे तो माफी नहीं मिलने वाली। हम नहीं, मैं क्या आमना आगे, की हद तक बात कर रहा हूँ, मैं क्योंकि एक आपको औरत बात है, बता रहा 2 हूँ। बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं उसके छोटे छोटे। भाईजान मैं आपको बात बता रहा हूँ, बच्चे हमारे भी है, हमारा बच्चा नहीं था। नहीं, मेरी माँ दर बदर भटक रही है इंसाफ के लिए, उसका बच्चा नहीं दुनिया से गया। मेरा बाप ठीक 4 माह के बाद मेरा बाप इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए, उसका बेटा नहीं था। कैसी बात कर रहे हैं मेरे भाई आप? नहीं, आपकी मैं तकलीफ क्या का आपको अंदाजा एग्जांपल है देता हूँ, मुझे। तकलीफ का अंदाजा है ना, तो फिर आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि हम इनको छोड़ेंगे? कभी भी नहीं छोड़ेंगे। देखें, ऐसा ना हो कि मुस्तकबिल में आपके गवाह जो हैं वो पीछे हट जाएं। अल्लाह के फजल से वो कभी नहीं पीछे हटेंगे भाई, वो आज भी हमारे शाना बिशाना खड़े हैं। अच्छा, हाँ जी। अगर उनको कोई जबरदस्ती को दबाव आ गया, फिर किस तरह का जबरदस्ती दबाव आएगा? कोई भी धमकी दे सकता है। अब सवाल ही हर नहीं जान पैदा। तो हर बंदे को अजीज भाई है। जब उनको धमकी आ गई ना, सबसे पहले हमें आ गई, समझ आई? हम इसका अपना डिफेंस करने वाले लोग हैं। अच्छा, हाँ, अल्लाह के फजल से उनको धमकी आएगी, सबसे पहले फेस हम करेंगे उसका। तो फिर ये जो प्रोपोगंडा सामने आया है कि जी गवाह जो है वो मुकर गए हैं, भाई ये इसका सरासर मकसद झूठ कोई है। समझ से? मकसद बात वो यही है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनके पास क्या नहीं है? ऑप्शन नहीं है। अच्छा, ठीक है, उनको पता है, उनको वाज़ह दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने अपनी इन चीफ करवा दी। ठीक है। ठीक है, जो हमारा एक गवाह खान था उसकी चीफ करवा दी। ठीक है, उसके बाद इनकी तरफ से कोई भी नहीं आया, अच्छा, कोई वकील नहीं आ रहा इनकी तरफ से। क्यों नहीं आ रहे? ये भाई उनका मैटर में नहीं पता। अच्छा, नहीं समझ तो आता हो ना कि जी क्या वजह है जो उनकी तरफ से कोई भी नहीं मेरे पेश भाई हमें इस चीज़ का कोई, क्योंकि इस केस में कोई सदाकत ही नहीं उनके पास। हम्म, ये वन साइडेड केस है, उनको पता है मर्डर हुआ है, इंसानी की तजलील हुई है, इतना हाई प्रोफाइल केस है। वो कह रहे हैं मर्डर हमने किया ही नहीं है, जिन्होंने किया है उनको इन्होंने छुपाया हुआ है। तो वो कौन लोग हैं जिनको आप लोगों ने छुपाया? हमारी इनके साथ किस तरह की रिश्तेदारी है, मुझे आप ये तो बताएं मेरे भाई। पीएसएफ की रिपोर्ट्स है हमारे पास, वीडियोस इनके पास बरामद हो रही। बच्चा हमारा, आपने फरहान के भाई का इंटरव्यू सुना है ना? भाई मैंने आपको पहले कहा कि हम लोग इन चीजों से नहीं करते। हम मैंने कमेंट सेक्शन पढ़े, आपने पढ़े होंगे शायद। नहीं, उसके नीचे मैंने क्या नहीं लिखा पढ़े है? आप मेरे भाई एक बार ना कमेंट्स पढ़ना, ठीक है। जो आज जिस इंटरव्यू की आप बात कर रहे हैं ना, उसके आप एक बार कमेंट्स पढ़ना, ठीक है। आपको अंदाजा हो जाएगा ठीक सच कौन क्या है, झूठ क्या है। ठीक है। उस चीज से आप कमेंट से आपको अंदाजा हो जाएगा। और रही दूसरी बात, मोबाइल इनके, हमारा बच्चा लास्ट लोकेशन पे वहां पे गया, जो 2 गवाह खान थे। गया किस मकसद के लिए था? देखे ना, पार्सल देने नाजायज के लिए। ताल्लुकात की। भाई नाजायज ताल्लुकात, मेरी बात सुने, कोई किसी की इजाजत के बगैर किसी के घर दाखिल नहीं हो सकता। कैसी बात कर रहे हैं मेरे भाई? वो कहते हैं कि जबरदस्ती गुस्सा था। सवाल ही नहीं पैदा था। जबरदस्ती लाए ना, कोई प्रूफ दें। हमारे पास जो प्रूफ थे मैंने अपने इदारों को दिए हैं, ठीक है, मीडिया के ऊपर दिए हैं, लेकिन मजीद मेरे पास इस तरह के सबूत हैं जो आने वाले टाइम पे मैं आपके साथ शाया करूंगा। अच्छा, हाँ जी, अभी भी आप लोगों के पास सबूत हैं? भाई सब कुछ है यार, क्या कर रहे हैं आप? आपको कहीं नहीं लगता कि केस आपके हाथ से निकल रहा है? अल्लाह के फजल से ये कभी नहीं, ये केस हमारे हाथ से निकल रहा, ये केस हमारे हक में है। अच्छा, क्योंकि मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। ठीक है, एक इंसान ने इंसान का कत्ल किया, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। आपने जिक्र किया हमजा का। हाँ जी, हमजा को आप सामने ला रहे हैं? इंशाल्लाह मैं अगले आपके इसी इंटरव्यू में आगे चल के हमजा को आपके सामने लेके आ रहा हूँ, और वो बताएगा कि जी मैं आज भी रईस के साथ हूँ। भाई आप खुद उसका इंटरव्यू करेंगे, वो अपना जो अंदर की बातें आपको खुद बताएगा कि यार मैं आज भी इनके साथ शाना बिशाना खड़ा हूँ भाई। ठीक है, और मैं गवाही दूंगा, मैं गवाही दूंगा, रईस को इंसाफ मिले। इंशाल्लाह रईस को इंसाफ के लिए मैं हर तरह की गवाही देने के लिए तैयार हूँ। जो हमारे साथ बीता, जो हमने देखा है, वो उस चीज के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। बहुत शुक्रिया अली भाई आपका। नाज़रीन, अगली वीडियो तक का आप इंतज़ार करें। हम इस कत्ल केस के जो ऐनी शाहिद है, जो चश्मदीद गवाह हैं, जिनका इन्होंने भी खुलकर इजहार किया कि आपको हम इंटरव्यू करवाते हैं, और उसी गवाह के ख़िलाफ़ मुल्ज़मान की तरफ से जो इल्ज़ाम लगे हैं, वो क्या इल्ज़ाम है, ये हम गवाह से ही बात कर कर के आपको बताएंगे कि उनका क्या कहना है, कि क्या सच में उसने जो गवाही देने से इनकार कर दें, या फिर इस केस को ख़राब करने के लिए मुल्ज़मान की ये एक साजिश है। अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।